जय हिंद साथियों। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो 20 फरवरी से 7 मार्च तक होना है। तो आज पहली और दूसरी शिफ्ट जो है वो हो चुकी है। तो उसी के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जीके के वो आपके सामने लेके आए हुए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। हमारे ऑप्शन है शनि, बुध, शुक्र और बृहस्पति। इसका सही आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति के जो चंद्रमा है मतलब उपग्रह हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है और बृहस्पति ही हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जिसे इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो आपको पता होगा कि अभी अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो बस यही कारण है कि अयोध्या से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो यही पूछ लिया है कि कौन सा शहर सरयू नदी के किनारे बसा है। इसमें ऑप्शन है अयोध्या, बनारस, वाराणसी और लखनऊ। इसका सही आंसर होगा अयोध्या, ये सरयू नदी के किनारे है, और बनारस, वाराणसी ये गंगा नदी के किनारे हैं। ठीक है, गंगा नदी के किनारे। और जो लखनऊ है ये आपका गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा है और बनारस, वाराणसी, गंगा, अयोध्या इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया। ये एक संविधान से क्वेश्चन पूछा गया। संविधान से कई क्वेश्चन होंगे, तो संविधान का पहला क्वेश्चन हमारा है कि मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का जो अधिकार है वो किस संशोधन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया था। तो वो आया था 86वें, मतलब जो 86वां अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी। वो की गई थी 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया। तो वो किया गया था फरवरी 2005 में। फरवरी 2005 में इसका शुभारंभ किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, मतलब पंचवर्षीय जो योजना है वो कब लागू की गई थी। तो वो लागू की गई थी अप्रैल 1991 को वो लागू की गई थी। ठीक है, अप्रैल में वो लागू हुई थी और 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1949 को जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था। कब, कितने दिन लगे थे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और 1950 26 जनवरी 1950 को ये पूरे देश में लागू किया गया था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1949 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था संविधान। तो उस दिन 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 में लागू की गई थी, मतलब लागू हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी कहते हैं, इसका इंग्लिश फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सबसे पहले लागू किया था। वो कौन सा देश है। वो ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या फिर कनाडा। इसका सही आंसर होगा फ्रांस जो है वो पहला देश बना था जिसने अपने देश में जीएसटी लागू किया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक उपधातु है। उपधातु है टीन, बिस्मथ, फास्फोरस या फिर सिलिकॉन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन इज द राइट आंसर। सिलिकॉन एक उपधातु है जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं होती हैं उनको बनाने में ये काफ़ी उपयोगी होता है सिलिकॉन। हमारा प्रश्न है, मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं। महानदी, कृष्णा, कावेरी या फिर भागीरथी। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कृष्णा नदी, कि ये दोनों सहायक नदियां हैं। कौन सी, मूसी और भीमा। अगला प्रश्न है हमारा, नंदा देवी पर्वत जो चोटी है किस राज्य में स्थित है। वो आपका उत्तराखंड में स्थित है, सिक्किम में आपका कंचनजंगा है, लद्दाख में आपका केटू जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। केटू का फुल फॉर्म क्या होगा। केटू का फुल फॉर्म होगा गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन इसका फुल फॉर्म होगा। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व, मतलब सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहीं पे है मध्य प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है। ऑप्शंस होंगे विटामिन सी, प्रोटीन, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर होगा वसा। वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। ठीक है,
और विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी से आपको स्कर्वी रोग होता है और इसका जो केमिकल नेम है वो है आपका स्कारबिक एसिड जो है वो इसका रासायनिक नाम है। और ये अगर किसी को विटामिन सी हो गया है तो वो आंवला खाए, ठीक है। आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा ब्लीडर शब्द जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो सबसे ब्लीडर में आपको कुछ दिख रहा होगा कि ब्लड से ब्लीडर, तो ब्लड कब निकलेगा? जब आपको मुंह पे मुक्का पड़ेगा, तो बस उसी से रिलेट करके बना लीजिएगा कि मुक्केबाजी से ब्लीडर शब्द का संबंध है। अगला प्रश्न है हमारा कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी, ऑर्निथोपोलॉजी, एंट्रोमोलॉजी या फिर जियोलॉजी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है एंथ्रोपोलॉजी में कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। जो कीट होते हैं उनका अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 17वां तंजौर के मंदिरों के किस नृत्य को प्रोत्साहित और प्रदर्शित किया गया है? तंजौर के जो मंदिर हैं उनमें किस नृत्य को प्रोत्साहित और प्रदर्शित किया गया है? उसका ऑप्शन होगा हमारा कथक, ओडिसी, कथकली या फिर भरतनाट्यम। तो इसका सही आंसर होगा भरतनाट्यम को। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? कथकली जो है वो है आपका केरल का, कथकली आपका केरल का है और कथक जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का है। और जो ओडिसी है, ओडिसी से ओडिशा का संबंध बन रहा है, तो ओडिसी ओडिशा, कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश। और भरतनाट्यम कहाँ का है? ये आपका तमिलनाडु का है और यही तंजौर के मंदिरों में प्रोत्साहित किया गया है। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है? चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसके मापने की इकाई होती है टेस्ला, ठीक है। एम्पियर जो होता है वो धारा का होता है, मतलब करंट का होता है। टेस्ला एलोन मस्क की कंपनी का भी नाम है जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती है, तो टेस्ला और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी टेस्ला होगा। टेस्ला एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है। अगला प्रश्न 19वां कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी 1524, 1540, 1526 या फिर 1556। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1540 को कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो लड़ा गया था 1526 को और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 को और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 को लड़ा गया था। 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध और 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध और कन्नौज की लड़ाई 1540 को लड़ी गई थी। हमारा 20वां प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है पोवड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शनी कला है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम या फिर महाराष्ट्र? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। असम का नृत्य होगा, लोक नृत्य जो है वो है बिहू। असम में एक नई बहू आई है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि बिहू कहाँ का है? असम का है। आंध्र प्रदेश का होगा कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी कौन बना सकता है? जो अंधा होगा, तो वही कच्ची पूड़ी बनाएगा। अंधे आदमी कच्ची पूड़ी बनाते हैं। तमिलनाडु का भरतनाट्यम अभी बताया गया है। तो हमारे 20 प्रश्न जो आज के अति महत्वपूर्ण थे वो हो गए हैं कंप्लीट। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।